नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म पर। दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी को सुख, और किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। तो आपके सवाल के जवाब इस वीडियो में हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के अंत तक आइए जानते हैं वो 10 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप इस पर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है, जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। तभी यह संभव हो पाता है। इसलिए आप अगर हर परिस्थिति में शांत रहते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। दूसरा संकेत, सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्टदेव का हमेशा आशीर्वाद होता है। हमें अक्सर ऐसा देखने मिलता है, कुछ लोग सही गलत में अंतर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के साथ ईश्वर कभी नहीं रहते। और अगर आप सही गलत की पहचान कर पाते हैं तो ईश्वर आपके साथ है। तीसरा संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हां, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यह बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दोस्तों, चौथा संकेत है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हां, जब भगवान आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी बता नहीं कर सकते। अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी, या वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। मित्रों, ईश्वर का 5वां संकेत है, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में घिरे और उनके अंदर वैराग्य आया, और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने कि उनके मन में प्यास जगी, और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है इस संसार में हर जगह सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है, और वह शायद ईश्वर ही है। दोस्तों, भगवान ने हमें सबसे पहले हारना सिखाया है, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। दोस्तों, 6वां संकेत यह है, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक अंदर की खोज शुरू होगी। इससे आप खुद की खोज में निकल जाओगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हों, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वह वक्त होता है जब आप खुद से अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, 7वां संकेत है कि आपके जीवन में, आपके चरित्र में बदलाव होगा। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तलाशना शुरू कर देते हो। अब पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला लगने लगते हो। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। दोस्तों, जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं। चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से हमारे जीवन में बदलाव आए, तकलीफ, हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए जानते हैं अगला संकेत, 7वां, आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, यह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन पर भी बदला जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा।
बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, 8वां संकेत है जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हों, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहां आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तौली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख आदि या इतना सुख, ऐसो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक छलावा है। 9वां संकेत, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। आइए अब जानते हैं 10वां और सबसे खास संकेत के बारे में। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पथ से विचलित नहीं हुए तो 10वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह 10वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। उसे इंसान अपने अंदर सिर्फ महसूस कर सकता है, बयान नहीं। दोस्तों, जिंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, लेकिन कभी कभी इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते क्योंकि उन चीजों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान हमें आने वाले कल के लिए पहले से ही संकेत दे देते हैं। चाहे हमारे जीवन में खुशियां आने वाली हों या फिर बुरे दिन शुरू होने हों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको भी ऊपर बताए गए संकेतों में से कोई भी अगर एक संकेत भी मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो से आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करिए। आपका लिखे ही तो हमारा हौसला है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।